स्वागत है सभी लोगों का। मैं हूं अश्विनी श्रीवास्तव। यदि आपको लगता है कि आप बार बार प्रयास करते हैं और फिर आप सफल नहीं हो रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जीवन में सबसे खराब दशा से हम ही गुजर रहे हों, या आपको ये लगता है कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं एक कहानी से, और ये कहानी है झारखंड के एक डीएम की। नाम गुप्त रखा जाएगा उसका। एक सामान्य से परिवार का बच्चा, कम उम्र में, जिसको माता पिता ने ये कहा कि आप पढ़ाई करिए, लेकिन वो मन उसका पढ़ाई में नहीं लग रहा था। जिन बच्चों को ये लगता है बार बार कि हम पढ़ाई करते हैं फिर भी सफल नहीं होते हैं, उनको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बाकी हर क्षेत्र में ये कहानी आपको फायदेमंद करेगी। एक सामान्य से परिवार का लड़का, जिसके जीवन में कभी ये पता नहीं था कि आने वाला समय उसका कैसे जाएगा, एक कम उम्र में कुछ ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात होती है जिन्होंने उसके जीवन की पूरी दशा बदल दी। दोस्त जो मिले वो सब नशा वाले थे। कम उम्र में एक लड़की से प्रेम होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम की चीज़ें भी उसके पास हैं। पिता ने बार बार कहा कि तुम पढ़ो, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पढ़ने की चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, जब माता पिता जीवित होते हैं तो हमें उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। दुनिया अगर उसी चीज़ को लिए कह दे, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कहे, कोई मोटिवेटर कह दे, या कोई व्यक्ति कह दे, तो हमको वो रोल मॉडल लगते हैं। लेकिन हमको हमारे माता पिता और उनके शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि जीवन का उनका अनुभव ऐसा रहा है कि वो कभी भी अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं दे सकते। हाँ, हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार से रही हों कि माता पिता अपने बच्चों के लिए वो ना कर पाए जो उनके दिल में चाहत थी, और बच्चों को ये लग जाता है कि मेरे माता पिता हमको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसे ही थे कि चीज़ें उनकी आगे बढ़ीं, और वो लड़का लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने किताब को हाथ नहीं लगाया। हाई स्कूल जैसे बीत गया, इंटर बीत गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, फेल हो गया, उसने छोड़ दिया। उसको लगता था कि जिन दोस्तों के साथ आज हम चल रहे हैं यही जीवन है, जिस प्रकार का जीवन हम आज जी रहे हैं यही जीवन है। लेकिन क्या समय एक बराबर होगा? समय ने चक्र पलटा। एक समय की बात यह है कि वो पार्क में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, और उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने ये कहा उससे कि यार 5 मिनट के लिए रुक, कहीं चलना है। मैं जा रहा हूँ, मेरे अपने पिता की एक दुकान है, मेरे पिताजी का फ़ोन आया हुआ है। दूसरे दोस्त ने ये कहा कि यार मुझे कॉलेज जाना है। तीसरे ने भी कुछ न कुछ कहा इस तरीके से। तीनों चारों लोग चले गए, क्योंकि उस समय तक नशा की प्रवृत्ति भी उसके पास भी थी। तो जो दोस्त नशे के जीवन में बहुत ज़्यादा साथ रहते थे वो भी उसका साथ छोड़ के चले गए। अब उसके पास कोई चीज़ सामने नहीं आई। वो आधे घंटे लगातार बैठा रहा, और जिसे कहते हैं ना, कभी न कभी ऐसा होगा कि जब समय आपको समझाएगा ना, तो फिर बहुत गहरे समझ पैदा होगी आपके। वो अचानक बैठा रहा और सिगरेट चलाते हुए उसने बात की। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचारधारा उठी। उसने कहा कि अगर ये तो अपने दोस्त के पास चले गए, वो भी अपने पास चला गया, तो उसके तीनों दोस्त चले गए, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास ऐसा क्या है, मेरे पिता के पास ऐसा क्या है, मेरे पास ऐसा क्या है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? पहले दिन बीत गया, किसी दूसरे दिन की बात रही है। दूसरे दिन भी कुछ इस तरीके से घटना हुई। उसने पूछा कि यार तुम आगे चलकर क्या करोगे? उसके सारे दोस्तों ने बताया कि कहीं न कहीं मैं यही काम करूँगा। अचानक इसके मन में एक जन्म लिया कि जब सबके पास कुछ न कुछ है, कल के डेट में सब, कोई पिता के पास है, कोई दुकान है, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास मजबूत आधार भी नहीं है पिता का, मेरे पास अच्छी पढ़ाई भी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई बिज़नेस स्टैंड कर सकूँ, या मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके दम पर हम अपना एक नया जीवन जो है स्टार्ट कर सकें। तो आगे क्या करना चाहिए? अब उसको क्या मिल गई थी?
इस कहानी की शुरुआत में लेकर चलते हैं। मैंने कहा था बार बार जो असफल हो जाते हैं उनको देखना चाहिए। अब उस लड़के को एक चीज़ मिली और वो थी वजह। एक बहुत बड़ी वजह मिल गई पढ़ने की, क्योंकि वो उस दौर में दोस्त तो गए ही। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि मेरी ये दशा है कि क्या तुम आगे चलकर मेरा साथ दोगी? उसने भी साथ नहीं दिया। तो दोस्त, उसको लग गया कि सारे दोस्त चले गए, माता पिता इस तरीके से हैं, प्रेमिका जिसको कहते थे वो भी चली गई, फिर मेरे पास बचा क्या है? आने वाले समय में मैं क्या करूँगा? किधर जाऊँगा? किनके साथ बैठूँगा? मेरे पास तो कोई आधार नहीं है। और जब जीवन की वजह मिलती है ना, तो जीवन में बैक गियर नहीं लगती कभी भी। और उस लड़के को वजह मिल गई थी अब पढ़ने की। अगले दिन उनके दोस्तों ने कहा कि चल यार घूमने चलते हैं। उसने कहा नहीं जाएंगे। फ़ोन किया कि यार चल आज पिक्चर देखने चलते हैं। नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसको जीवन की बहुत बड़ी वजह मिल गई थी कि हमको इस काम को क्यों करना चाहिए। और अब उसने पढ़ाई शुरू की। जिस लड़के की पढ़ाई में 1% भी इच्छा नहीं होती थी, वो लड़का न दिन देखता था न रात देखता था, माता और पिता के हर कामों में सहयोग, लेकिन उसके मन में 24 घंटा केवल एक चीज़ चलती थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसकी लोग कल्पना अभी तक नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसा करेंगे जो लोग हमको याद रखें। और इन्हीं उधेन धुन में वो लगातार आगे बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो झारखंड के एक जिले का एक डीएम बना। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि क्या वो डीएम ऐसे अचानक बन गया? क्या आपको नौकरी आसानी मिल जाएगी? क्या आप जीवन में जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसमें सफलता आपको आसानी से मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग केवल इस बात के लिए दौड़ रहे हैं कि हम इस काम को कैसे करें, जबकि आपने इस कहानी से सीखा कि सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई मायने रखती है तो केवल और केवल वजह मायने रखती है। वो कारण मायने रखती है जिस कारण के दम पर आगे बढ़ने हैं। आचार्य प्रशांत ने कहा कि कारण कार्य से बड़ा होता है। जो काम आप करने चल रहे हैं उस काम की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका कारण कितना बड़ा है। क्योंकि कारण अगर बड़ा है तो आप अपने किसी भी लक्ष्य से आप भटकाव नहीं कर सकते। बुलाते रहिए, अनावश्यक लोग ऐसे बुलाते रहेंगे आपको, लेकिन आप कभी नहीं जाएंगे। और आपका समय का बर्बाद करना, आपका इधर उधर घूमना और बार बार किसी चीज़ का ये कहना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, ये बार बार इस प्रकार की चीज़ें कहना, ये सीधी सीधी एक बात के संकेत देती है कि आपके पास उस काम को करने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। क्योंकि अगर वजह होती तो आप सफल हो जाते, वजह होती तो आप पढ़ के आगे बढ़ जाते, वजह होती तो आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आप कार्य नहीं कर सकते। तो आज सबसे पहला कार्य ये है कि आप कॉपी और कलम उठाइए और आप अभी भी जिस लेवल पर हैं, आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हों, तो पहले ये पता करिए कि जिस काम को आप करने चल रहे हैं उस काम को करने के पीछे आपकी वजह क्या है, आपके पढ़ने की वजह क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे इस बोलने की वजह है, अगर आप सुन रहे हैं तो इस सुनने की वजह है, पिता आपको बोल रहे हैं तो पिता के उस बोलने की कोई वजह है, और आप पिता की डांट सुन रहे हैं तो उसके पीछे भी आपकी वजह है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ भी एक वजह है, नहीं जाते हैं तो वो भी एक वजह है। और आप देखेंगे कि हर जगह हर काम के करने के पीछे एक निश्चित कारण है। कारण जितना बलवान होगा सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। कोई व्यक्ति ठान ले इस बात के लिए कि हमको, या आप अभी भी इस बात को ठान लीजिए कि हमको एक नौकरी के लिए कोई व्यक्ति ये कह दे कि आपको इतने बजे पहुंचने पर 50,000 की एक नौकरी मिल जाएगी। आपको वहां पहुंचना था, उस पहुंचने के पीछे आपको एक वजह मिल गई कि मुझे अगर यहाँ पहुंचना है तो मुझे 50,000 की नौकरी मिलेगी और इन 50,000 से मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। ये इतना बड़ा कारण था। क्या आप रात में सोएंगे? सुबह कौन उठाएगा आपको? कोई नहीं उठाएगा, आप अपने आप ही उठोगे। अगर मान लेते हैं संसाधन नहीं मिला तो आप किसी न किसी रास्ते से चले जाएंगे, क्योंकि आपको कारण मिल चुका है कि जिस कारण से आपका वहाँ पहुँचना आवश्यक है। आप हज़ार बंदिशें होने के बावजूद भी
कोई दोस्त आपको ऐसा बोले, कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा कहे कि यार चलते हैं, चल घूम आते हैं, आप कभी नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता चल गया है कि मेरा वहाँ पहुँचना आवश्यक है, जिसके पीछे का कारण ये है। तो अगर कारण मज़बूत होगा, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो आज ही चलिए और एक कॉपी पर अपना कारण लिखते हैं और उस कारण के साथ ये भी लिखते हैं कि आपको कब चाहिए। जब कारण मज़बूत होगा, तो सफलता अपने आप मिलेगी। सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।